हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 8 હિન્દીમાં આજે ચેપ્ટર 2 કચ્છ કી સૈર વિશે ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, એક અદ્ભુત પાઠ છે અને અદ્ભુત સ્થળની વાત છે। એવું જે ઉક્તિ છે કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા સંપૂર્ણ સાર્થક થાય છે। જો કચ્છ ના જોયું હોય તો ખાસ જોવા માટે જવું જોઈએ અને 15 દિવસ માટે જવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં એટલા બધા ફરવાના અને જોવાના સ્થળ છે। તેના લેખક છે હરેશ ધોળકિયા। યાત્રાવૃત્ત આનું સાહિત્ય પ્રકાર છે યાત્રાવૃત્ત। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। इस इकाई में आपने कच्छ और उसके जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है उसका परिचय अच्छी तरह से दिया है। भारत के विशाल अनेक दर्शनीय स्थान हैं, सब का अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात में से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण कच्छ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कहा जा सकता है। कोई प्रदेश में संग्रहालय हो पण आखो कच्छ एक संग्रहालय है, कारण के त्यां एटला बधा पौराणिक स्थलों है ने उपरांत जोवालायक स्थलों है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः इसे अनूठा रेगिस्तान है। कच्छનું જે રણ છે તે દુનિયામાં ક્યાંય બીજે જોવા મળતું નથી। અહીંયા ક્યાંય ધૂળના રેતીના ઢગલા નથી, પરંતુ સૂકો ખારો પાટ છે અને માટે આવું રણ આપણને દુનિયામાં બીજે ક્યાંય જોવા મળતું નથી। शाम की याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कर सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापत से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यह प्राचीन संस्कृति 5000 साल पुरानी है, लेकिन उसकी आधुनिकता का दर्शन हमें उसमें होता है। शाम की याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव जैसा है। नगर मोटू गाम है पण नगर जेवड़ू मोटू है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ से सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम के अंदर सिंधी प्रजा आवीने बसी है। गांधीधाम आदिपुर गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति पास ही में कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। दुनियाનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું બંદર પણ છે અને પહેલાં તેનું ખૂબ મહત્ત્વ હતું। कंडला के दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। खूब मोटू कंडलानी पासे है ये भद्रेश्वर, प्राचीन है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। 2500 वर्ष जूनू जिनालय है ने जे आजे पण तेने पुनर्निर्माण थई रह्युं छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी तमे जाओ तो त्यां पवन चक्की जोवा मळे। मांडवीनी पासे तमने जूनो महल पण जोवा मळे अने एक सुंदर दरिया किनारो है। यहाँ शहर राजा का महल पवन चक्की समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है और 72 जिनालय है। पास ही में बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है।
यह वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अब आगे पाठ की जो चर्चा है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। खबर।